क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स के हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये पता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इन केस रियल एंड इक्वल रूट है तो d इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे हम, k स्क्वायर माइनस 4ac a एंड c इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 थी 12। k इज इक्वल टू हमारे पास आ रही है वैल्यू 12, प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि अंडर रूट में है, प्लस माइनस 12। ये कंपार्टमेंट 2023 का क्वेश्चन। इस तरीके के जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 1 नंबर या 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। ज्यादा बड़े जैसे 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो वो उसके लिए 4 तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन से हमें 1 नंबर में प्रैक्टिस करने हैं, कौन से 2 नंबर में, कौन से 4 नंबर में, ये सारा कुछ प्लानिंग का पार्ट है। आप जितनी बढ़िया प्लानिंग करोगे, ये आप समझ लो श्योर शॉट कि आपको उतना ही अच्छे मार्क्स आएंगे, एफर्ट कम लगेगा। ठीक है, the zeros of the polynomial this are 3x square plus 11x minus 4 equal to 0। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, फैक्टर्स। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू माइनस 4। हमारे पास ये निकल करके आया, तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है सी इसका ऑप्शन है। ये जनरली 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर लाइन। ठीक है, क्या बोल रहा है, वाइल प्लेइंग इन ए गार्डन, गार्डन में जब समीरा समायरा 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 है, कोई लड़की नाम हो सकता है, फॉरेन नाम है, लड़का का भी हो सकता है भाई, कि गार्डन में खेल रहा था, उसने समायरा सॉय हनीकॉम, हनीकॉम का मतलब मधुमक्खी का छत्ता उसने देखा, एंड आस्क्ड हिज मदर व्हाट इज दैट। हर मदर रिप्लाई दैट इट इज हनीकॉम मेड बाय हनी बीज टू स्टोर हनी। उसकी मदर ने ये रिप्लाई किया कि ये हनीकॉम है और ये हनी बीज बनाती हैं हनी को स्टोर करने के लिए। ऑल्सो शी टोल्ड हर दैट द शेप ऑफ द हनीकॉम फॉर्म्ड इज ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हनीकॉम इज शोन इन द ग्राफ। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द आंसर हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन। जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस हैं, ये एक 2 जीरोस है। राइट द जीरोस, जीरोस लिखने को बोल रहा है, मतलब x की वैल्यू बोल रहा है। जीरोस का मतलब x की वैल्यू बोल रहा है। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की जीरोस क्या हो गए इसके, x की वैल्यू -7 होगा इसका एक पहला, दूसरा क्या होगा 7 होगा। ठीक, if the zeros of the polynomial are 2 and -3 then determine the value of a and b। ठीक है भाई, हमें क्या बोल रहा है, अगर जीरोस हैं 2 and -3, x स्क्वायर a प्लस 1x प्लस b, ये जीरोस दिए हुए हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0, 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, इतना आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन जो आ रही है वो हमारी फर्स्ट आ रही है। नाउ -3 को डाल करके देखें। चलिए हम दूसरे पन्ने पे करते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b इक्वल टू 0, इतना बोल रहा है। और नाउ -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b इक्वल टू 0, 9 -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, 6 -3a प्लस b इक्वल टू 0, 3a माइनस b माइनस 6 इक्वल टू 0, 3a माइनस b माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कितनी है, 2a प्लस b प्लस 6, 2a प्लस b
प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐड कर दो दोनों का, तो 5a इक्वल टू 0, ए की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। जब ए की वैल्यू 0 आ रही है तो बी की वैल्यू हमारे पास -6 आ रही है। ठीक है, तो ए और बी की हमारी वैल्यूज निकल के आ रही है। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द जीरो, द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मतलब क्या बोल रहा है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकल के आ रही है 144। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे 12 हुई, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हुई 12, प्लस माइनस 12 होगी एक्चुअली में। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है माइनस पी। ओके ओके ओके, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है। ये भी कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये 144 दिया हुआ है, ये पी स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस 4 इंटू 45। तो ये कितना हो गया 144 प्लस 180 पी स्क्वायर, 4 8 4 12, पी की वैल्यू आ रही है 324। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ओके ओके ओके, हाँ ठीक तो आ रहा है 144। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ठीक है, पॉइंट स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, मेरे हिसाब से तो इतना ही आना चाहिए भाई। पी की वैल्यू 45 था, पी 180, 324, पी इज इक्वल टू 3 रूट, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये हो गया, ठीक है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0 है हमारे पास। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। अभी अभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, px x प्लस 3 4 जा 12 माइनस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 0, x is equal to 1/3 and x is equal to -4. हल करके ये आ गया आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, डिलीट कर दीजिए। अब देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस बी अपॉन एच 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, नहीं तो आ रहा। ठीक है, इंटू टू कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल 49 अपॉन 4। ठीक है भाई, -2 3 6 12, -12 अपॉन 4, 2 6 12 12 5 4 7 3 37/4, ये भी इसका आंसर 37/4। Now the next question is, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial, kx की वैल्यू क्या दी हुई है, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k is equal to the product of its zero. If the sum of the zeros of the quadratic polynomial is equal to the, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये तो बोल रहे हैं। देन द वैल्यू ऑफ के इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 2/k, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3k अपॉन k, ये खत्म, k की वैल्यू आ रही है -2/3। Now the next question is, क्या बोला, if one root of the equation be the reciprocal alpha is equal to 1 upon beta, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है भाई, अल्फा -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,
अल्फा इज इक्वल टू 2 + 4, अल्फा इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू है, ये आंसर आ गया हमारा, इज इक्वल टू 6। नाउ if p and q are the zeros of the quadratic polynomial, then find the value of this। क्या बोल रहा है भाई? ठीक है भाई, तो 1/p + 1/q - pq, ये बोल रहा है pq इज इक्वल टू p + q माइनस p² q², ये बोल रहा है हमारे पास। तो ठीक है भाई, हम निकाल देते हैं इसको। क्या हुआ, p + q -1/6 -2/6 का होल स्क्वायर अपॉन p/q, अपॉन pq मतलब -2/6, ठीक है। तो क्या आ रहा, -1/6 -1/6 -2 × 2 = 4, 6 × 6 = 36 and -2/6। तो ये -6/36 -4 -4/36 अपॉन -2/6, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 10/36 इंटू 6/2, 6 × 6 = 36, 2 × 5 = 20 एंड दिस इज आंसर। यहीं से जो कंपार्टमेंट के हमारे क्वेश्चंस थे 2023 का, उसका एंड हो चुका है। अब देखिए कंपार्टमेंट में भी उसी लेवल के ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो कि बहुत मुझे ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2023 के क्वेश्चंस सारे देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आप चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस को हमें बहुत बारीकी से देखना है। क्वेश्चन सारे हमारे बहुत बारीकी वाले होने चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।